हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि बंटवारा हो चुका है पर कोई दस्तावेज नहीं है। जमबंदी पंजी हमारा गलत है, उसे सुधार कैसे करेंगे? तो दोस्तों, गलत होने के कई रीजन हो सकते हैं और जमबंदी पंजी सुधार करने के लिए दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे। बंटवारा के केस में दोस्तों आप लोग को बता दें कि आपके दादा परदादा के नाम से जमीन था और आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ, यानी कि खतियानी रैयत आपके दादा परदादा है और बंटवारा से आपको जमीन प्राप्त हुआ। यानी कि आज से 30 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष पहले बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के क्रम में, यानी कि मौखिक बंटवारा हुआ, वहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, सबका जमबंदी अपना अपना अलग हो चुका है। और आज के केस में अब जब जमबंदी पंजी को अपडेट करने की बारी है, तब आपको वहां पे समस्या आ रहा है। जब अपडेट करने जा रहे हैं, या तो प्लॉट नहीं है, या तो रकबा नहीं है, या फिर आपके पास अनेक प्रकार की समस्या वहां पे उत्पन्न हो रहा है, तब वैसे केस में आपको क्या करना होगा? दोस्तों आपको बता दें कि जमबंदी पंजी को अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कीजिएगा तो आपका जमबंदी पंजी अपडेट नहीं होगा। अब वो बंटवारा के केस में कौन सा पेपर बनता है? अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर हमारे पास कोई पेपर है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये जमीन केवाला से आपको प्राप्त नहीं हुआ है कि आपके पास पेपर होगा। ये तो दोस्तों आपका जमबंदी पंजी है जो बंटवारा से मिला है। बंटवारा के केस में आपको कुछ तो होगा ही नहीं, तो वैसे केस में आपको जमबंदी पंजी अपडेट होगा कैसे? बंटवारा के केस में सिर्फ बंटवारा का पेपर है तो ठीक है। यदि पेपर भी नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब 30 साल 40 साल पहले आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी ने बंटवारा किया था। बंटवारा करने के क्रम में वो पेपर को हो चुका है, सड़ चुका है, फट चुका है, कुछ भी हो गया है। वैसे केस में आपका क्या होगा? पेपर होगा तब तो ही होगा, या फिर बंटवारा सुडौल होना चाहिए? कुछ भी नहीं है। एक वैलिड बंटवारा सुडौल होना चाहिए। तब वैसे केस में आप अपने जमबंदी पंजी को सुधार कैसे कीजिएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि अंचल में होता है और आपके पास भी होना चाहिए, जिससे आपको वहां पे सुधार करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जमीन जो है आपके पूर्वजों का था और वो आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका खतियान हो चुका है। यदि खतियानी रैयत आपके वो जमीन का दादा परदादा है तो वो खतियान आपके लिए एक डॉक्यूमेंट साबित होगा। ये डॉक्यूमेंट साबित कब होगा? जब आप वहां पे वंशावली सबमिट कीजिएगा कि सर इस खतियानी रैयत का जो है वंशज हम हैं, हम उसका उत्तराधिकारी है, हमको इतना जमीन इस पेपर से प्राप्त हुआ है, खतियान से, बंटवारा से प्राप्त हुआ है, जो कि आपको डिमांड पे अंकित होगा। तो अब जो ऑफलाइन का डिमांड होता है, उस डिमांड पे आपका पेपर, यानी कि उस डिमांड पे जो होगा, आपका प्लॉट हो या ना हो अंकित, परंतु डिमांड पे आपका नाम, आपके दादा परदादा का नाम और आपका जो है कितना जमीन आपको मिला वो तो अंकित जरूर होगा। उसके आधार पे क्या करना होगा? आपका जो डिमांड हुआ होगा तब अलग वहां पे एक शुद्धि पत्र भी बना होगा, यानी कि केस नंबर। बंटवारा जब होता था तब उस समय भी दाखिल खारिज होने के बाद ही आपको वहां पे डिमांड अलग किया जाता था। जब डिमांड अलग हुआ तब वहां पे केस नंबर जरूर मिलता है। 100% है कि केस नंबर मिलता है। अब उस केस नंबर से आप उस जमीन का, यानी कि आपको किस प्रकार से जमीन आपको मिला है, उसका नकल निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं शुद्धि पत्र। वो शुद्धि पत्र आप निकाल लीजिएगा तो आपको वहां पे साबित हो जाएगा कि ये जमीन आपको इतना इतना प्लॉट, इतना डिसमिल इस आधार पे मिला है। तो पहला डॉक्यूमेंट हो चुका है दोस्तों खतियान, दूसरा वंशावली और तीसरा शुद्धि पत्र। उसके बाद आपका जो वहां पे लगान रसीद पहले जब ऑफलाइन वाला था वो कट रहा था, वो आपको लगान रसीद भी देना होगा। जब आप वो लगान रसीद दे दीजिएगा, 4 डॉक्यूमेंट, तो चारों डॉक्यूमेंट लगाकर आपको परिमार्जन प्लस के पोर्टल पे जाना होगा और वहां पे आपको आवेदन करना होगा। जैसे आप परिमार्जन प्लस के पोर्टल पे आवेदन कीजिएगा, आवेदन करने में भी दोस्तों आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान में देना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपके जमंदी पंजी पे जितना रकबा बचा हुआ है, यानी कि बंटवारा के बाद भी आपने कोई जमीन बेचा है, खरीदा है, उससे मतलब नहीं, परंतु प्रेजेंट में जितना रकबा बच रहा है उतना ही रकबे का आपको आवेदन करना होगा। यदि उससे ज्यादा करते हैं तो आपका आवेदन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा
और आवेदन करने के क्रम में आपको खतियान अवश्य लगाना होगा। उसके बाद आपको जमंदी पंजी जो डिमांड बना हुआ वो आपको अवश्य उसमें स्कैन करके लगाना होगा। उसके बाद शुद्धि पत्र मिलता है तो आपको शुद्धि पत्र 100% आपको वहां पे सबमिट करना होगा। यदि ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, आदि और लगान रसीद पुराना जो आपके पास है वो आप सबमिट करते हैं, को 100% है कि यहाँ पे आपका आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, और आपको जमंदी पंजी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसके पास भी इस प्रकार की समस्या है आप उसे शेयर कीजिए और उसको जानकारी दीजिए कि अपने जमंदी पंजी को अपडेट करने के लिए, यानी कि बंटवारा से प्राप्त हुआ है तब बंटवारा का शुद्धि पत्र हो, सुडौल हो, या फिर आपका खतियानी रैयत है तो खतियान होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास जो लगान रसीद यानी कि आपके जमंदी पंजी अलग हुआ उसका लगान रसीद लगा के आप साइबर कैफे में जाके आप वहां पे परिमार्जन प्लस के पोर्टल पे आप लोग आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आपको क्या होगा कि वहां पे जमंदी पंजी को अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि कर्मचारी सबसे पहले वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद यदि सही पाया जाता है तो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाएगा। यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा या फिर कोई और डॉक्यूमेंट मांग करेगा वहीं पे आपको लिख देगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट देकर आपको फिर आगे बढ़ा के आपको जिस नंबर से, यानी कि जिस साइबर कैफे से आपने आवेदन किया या फिर जिस नंबर से आपने लॉगिन करके परिमार्जन प्लस के पोर्टल पे आवेदन किया उसी पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा वहां पे फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट को लगा के या फिर जो त्रुटि होगा उसे सुधार करके फिर से रिवर्ट करके भेज सकते हैं, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका 100% है कि परिमार्जन प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये ध्यान नहीं देते, स्टेटस नहीं चेक करते हैं और एक बार आवेदन करने के बाद पूरी तरह से सो जाते हैं। आप डायरेक्ट जाकर जमंदी पंजी चेक करते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है या नहीं, तो वैसे केस में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग भी परिमार्जन करते हैं वो अपना स्टेटस अवश्य चेक करें और परिमार्जन करने के प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका जमंदी पंजी 100% अपडेट हो सके। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।